ठंड बहुत तेज़ हो रखी है। उत्तर भारत में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो उसी के हिसाब से आज मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ, और ये वीडियो मैं लेकर के आई हूँ बिल्कुल हमारे घर के लिए, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं। सर्दियाँ इतनी तेज़ हैं कि हम पार्लर में नहीं जा सकते हैं, और पार्लर जाते हैं तो मोटे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और दोस्तों, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने पार्लर जा कर के पाया था। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था। पैसे का भी हुआ, साथ में स्किन का भी हुआ। तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने पार्लर की जो चीज़ें थी, प्रोडक्ट थे, जो केमिकल वाले प्रोडक्ट थे, उनके साथ झेला था, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सब आप भी झेलें। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं जो नेचुरल चीज़ें यूज़ में लेती हूँ और जो मैं जानती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसके लिए हम सब सर्दी में नहाते के साथ ही हम लोगों को मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, जो कि सारे केमिकल बेस्ड होते हैं। केमिकल बेस्ड इतने सारे मॉइस्चराइज़र बाज़ार में है कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ना ये पता लगा सकते हो कि सबसे अच्छा जो मॉइस्चराइज़र है वो कौन सा है। तो इसलिए क्यों ना हमें अपने आयुर्वेद वाली पद्धति से और वैदिक पद्धति से जो है उस मॉइस्चराइज़र को लगाएं। तो उसके लिए हमारा जो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो है तेल। अब आपको इससे घिन आ रही होगी, नहीं नहीं, तेल अपनी बॉडी पे कैसे लगाएंगे? तो हम सखियों लगा सकते हैं तेल। तेल एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो हमारी बॉडी को हमेशा, जैसे सर्दियों में हमारी जो त्वचा खिंची खिंची हो जाती है ना, उससे एकदम नरम नरम पड़ जाती है। मैं खुद भी तेल लगाती हूँ। आपको 3-4 तरह के तेल हमारे पास, देखो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइज़र हैं जो हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें सबसे पहला मॉइस्चराइज़र है देसी घी। अगर आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, वो सॉरी, देसी घी लगा लेते हैं, तो देसी घी से हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और एकदम उसके साथ चमकदार भी हो जाती है ना दोस्तों, फ्री का। और दूसरा है कोकोनट ऑयल। ये भी हमारे घर में अवेलेबल होता है। इसमें आप कोकोनट ऑयल को घर पर बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा, कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है और कई लोग नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप बाज़ार से जो बेस्ट है ना वो वाला ऑयल ले करके उससे भी आप अपने बॉडी पे उसको यूज़ में ले सकते हैं मॉइस्चराइज़र की जगह। तीसरा हमारे पास है सरसों का तेल। वो तो हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है, और उसमें तो मिलावट का कोई काम ही नहीं है। हम जैसे हम लोग हैं, हम तो मिल से लेके आते हैं, एक बारी पीपा भरा करके 2 पीपे ले आते हैं, तो पीपा भरा करके रखते हैं, तो उसी में से तेल निकाल लेते हैं। तो वो तेल भी आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। बजाय ये जो अब आप जितनी बार भी आप हाथ वाथ धो करके आओगे, जितनी बार आप मुंह धोगे, आपको उतनी बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि स्किन बिल्कुल रुकी रुकी हो जाती है। लेकिन जो हमारे ये घर के मॉइस्चराइज़र है ना, इन मॉइस्चराइज़र में आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं देखने को पड़ी, और है ना बिल्कुल हाथ पैर आपके जो है ना, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको 10-15 दिन में ही फ़र्क मिलने में लग जाएगा। और दोस्तों, देसी घी के, सरसों के तेल के, नारियल के तेल के, और इनके साथ में एक और है तिल्ली का तेल। आप उससे भी अपने शरीर को, उस पे भी, उसको भी आप अपने शरीर पे अप्लाई कर सकते हो। तिल्ली का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कोकोनट भी बालों के लिए अच्छा होता है, सरसों का तेल भी बालों के लिए अच्छा होता है, देसी घी भी बालों के लिए अच्छा होता है। तो ये 4 जो है ना मॉइस्चराइज़र हमारे जो घर के हैं, और वो भी एक तरह से फ्री के, क्योंकि आप जो मॉइस्चराइज़र बाज़ार से लेने जाओगे वो 150-200 रुपये से कम तो आएगा ही नहीं। वो तो मैं बिल्कुल लास्ट बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही बेशक आ जाएगा, इससे कम तो आने से रहा। तो सारी मेरी सखियों, मेरी उम्र की या मेरे से छोटी या मेरे से बड़ी, मेरी आप सबसे विनती है कि आप ये वाली चीज़ें मॉइस्चराइज़र अपनाएं और उनको त्याग दें। आप, हो सकता है आपको मेरी ये बातें अच्छी ना लगे कि ज्ञान बांटती है, लेकिन मैं खुद भी यही अप्लाई करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई बाज़ार के प्रोडक्ट यूज़ में लेती हूँ। मैं सब, हमारे घर में भी सब यही चलता है, तिल्ली का तेल, नारियल का तेल। मैं दिन में है ना जितनी बार भी किचन में जाती हूँ ना, जितनी बार जब भी मुझे खुश्की महसूस होती है ना, सर्दियों में क्या होता है, हम पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीते हैं ना, तो हमें खुश्की महसूस होती है। मैं जितनी बार भी, जब मुझे ऐसा महसूस होता है ना खुश्की हो रही है, तो मैं तुरंत जाती हूँ और अपने घी दानी में से एक इतना सा गेहूँ जितना घी ले करके उसको हाथ पे रब करके और उसको अपनी दोनों नाक में लगा लेती हूँ। और नाक में तो लगाती लगाती हूँ, और जब मैं सुबह नहा करके आती हूँ तो मैं या तो कभी सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा लेती हूँ, और या फिर मैं देसी घी अपनी नाभि में लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, नाभि में तेल लगाने के और घी लगाने के कितने फ़ायदे हैं ये तो आप सबको भी पता होगा। जो नेचुरल ग्लो है ना हमारा, हम, देखो, हम ये प्रोडक्ट लगा करके, आप जो जो भी आप सब ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना,
आप सब लोगों में से मुझे एक भी ये बताओ कि आपने जब प्रोडक्ट लगाया है, जब से आपने स्टार्ट किया है और जब तक आप लगा रहे हो, क्या आप में से कोई काला आदमी गोरा हुआ है? क्या फेयर एंड लवली ने किसी को गोरा बनाया है? नहीं बनाया। तो दोस्तों, सुंदरता नेचुरली होती है और अंदर से आती है। सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि आप सफ़ेद जग हो जाओ। अंग्रेज भी बहुत गोरे होते हैं लेकिन उनके फेस कट अच्छे नहीं होते। होते हैं ना। हम इंडियंस के फेस कट बहुत अच्छे होते हैं। और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, जो अंदर से आती है, उसका कोई भी मुकाबला कोई प्रोडक्ट, कोई क्रीम नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, मेरी यही सीरीज चलेगी, देसी वाली प्रोडक्ट, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू चीज़ें हैं और बिल्कुल सस्ती सस्ती, 5 रुपये, 10 रुपये, लास्ट 50 रुपये, इनकी ही मैं आपको रेमेडियाँ बताऊं। और इनको लेकिन करना तो दोस्तों आपको ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी और हो गया, या एक बार किया और हो गया। कंटिन्यूटी से आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा, तभी आपको अपनी स्किन में फ़र्क महसूस होएगा। और सुंदरता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब औरतों का। तो हम सुंदर क्यों ना बन करके रहें। आप ये मत सोचो कि मैं 40 की हो गई, मैं 30 की हो गई, मैं 35 की हो गई, मैं 50 की हो गई। और हमारी जो लाइफ है ना, ये इतनी भागदौड़ भरी हो चुकी है कि हम लेडीज़ों को अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो उसमें से हमें अपने लिए टाइम मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। निकालना भी क्या पड़ेगा, हमें चुराना पड़ेगा। तो सखियों, आप भी थोड़ा थोड़ा टाइम चुराइए और चुरा करके अपने लिए जीना सीखिए। सबके लिए जीते हैं हम, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए। कुछ समय अपने लिए भी बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मेरी ये जो सीरीज़ है आपके लिए, आज मैंने आपको बताए हैं मॉइस्चराइज़र, घरेलू मॉइस्चराइज़र। तो आप इनको प्रयोग में लेकर के देखिए, ज़्यादा भी नहीं तो 1 सप्ताह लेकर के देखिए। 1 सप्ताह बाद आपको कितना फ़र्क महसूस हो जाएगा, आप फिर मुझे कमेंट्स में करके खुद ही बताएंगे कि ये बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इसी तरह की सीरीज के साथ चलेंगे हम। नहीं नहीं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करूं। इसलिए मैंने ये यहाँ से तेल से स्टार्ट किया है। तेल घी जो होते हैं बेसिक हैं ये हमारे। और दोस्तों, सर्दियों में खूब खाओ, एक्सरसाइज खूब करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। ज़्यादा चिड़चिड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी थोड़े दिन की है, आएगी जाएगी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी सखी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।